आज के मुख्य समाचार। लाल सागर में जहाजों पर हमले के बाद अमेरिका ब्रिटेन का यमन में हूती विद्रोह पर बड़ा हमला। हूती विद्रोही बोले, इजराइल को बचाने के लिए हो रहे हैं हमले, हम देंगे करारा जवाब। यूएस अटैक ऑन हूती विद्रोह। आखिर क्यों होता है हूती विद्रोह, जिस पर अमेरिका ने जबरदस्त तरीके से बोला है। इजराइल व हमास के प्रवक्ता के अनुसार संयुक्त राष्ट्र में हुई बैठक में इजराइल व हमास के प्रवक्ताओं के बीच हुई जबरदस्त बहस। इजराइल ने कहा, युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और हमास के लड़ाके भी हमारी तरफ जबरदस्त तरीके से वार कर रहे हैं। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में काफ़ी तनाव बढ़ा हुआ है और अदर कंट्री ने भी इस बात में कह दिया है कि या तो समझौता करे, इसे काफ़ी आर्थिक स्थिति का नुकसान भी हो सकता है। मुख्य ताज़ा खबर देखने के लिए चैनल पर बने रहिए। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस की मदद कर रहा ईरान देने जा रहा था नया ड्रोन। शहीद 107 ड्रोन शहीद। जाने खासियत क्या थी उस ड्रोन की। तेहरान पर यूक्रेन और उसके सहयोगी द्वारा रूस को शहीद 131 और शहीद 136 सहित एक तरफा हमले वाले ड्रोन की सप्लाई करने का आरोप लगाया, जिसमें आत्मघाती ड्रोन कहा जाता है। रशिया और यूक्रेन वार को लेकर रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 2 सालों से लगभग भीषण जंग जारी है, जिसमें युद्ध के यूक्रेन के दौरान बुरी तरह से नुकसान पहुंचा है। इस बात को लेकर उन दोनों में काफ़ी तनाव बढ़ा हुआ है, लेकिन अब तक हार नहीं मानने को तैयार है। यूक्रेन के लड़ाके वे वहां पर मौजूद भी है, लेकिन रूस इस बात को लेकर अड़ा हुआ है कि या तो वीटो में शामिल नहीं हुआ या हो गया तो हम तुम्हें नस्ते नाबूद कर देंगे। लेकिन जेलेंस्की ने इस बात को कहा है कि हमारी काफ़ी आर्थिक व्यवस्था का भी नुकसान हुआ है और हमें इस बात को लेकर भी आशंका है कि तुम इसे खामियाजा भुगतना होगा। मुख्य ताज़ा खबर। यूक्रेन के जेलेंस्की रूस की सेना के सामने पूरी हिम्मत से युद्ध लड़ रहे हैं। इस बीच रूस की मदद के लिए ईरान सामने आया। ईरान ने एक नया ड्रोन बनाया है जिसका नाम शहीद 107 है। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस की मदद करेगा। इन बातों को लेकर उन सभी में $2 मिलियन पर हुई डील। ईरान के कथित तौर पर इस डील के तहत रूस में ड्रोन की कुछ यूनिट्स बेची हैं, जिनकी अनुमति कीमत $2 मिलियन है। अधिक से अधिक तेहरान, यूक्रेन के और उसके सहयोगी द्वारा रूस को शहीद 131 में यह दर्जा दिया गया, जिसमें आत्मघाती ड्रोन कहा जाता है, क्योंकि वे लक्ष्य पर उड़ते हैं और प्रभाव में विस्फोट करते हैं। इस ड्रोन की यह खासियत है। आज की मुख्य ताज़ा खबर देखने के लिए चैनल पर बने रहें। चलिए चलते हैं एक और नई खबर की ओर। हूती विद्रोही बोले, इजराइल को बचाने के लिए हो रहे हैं हमले, कहा करारा जवाब देंगे। बीबीसी मॉनिटरिंग के अनुसार एक नई और खबर सामने आई है। यमन के हूती आंदोलन के नेताओं अमेरिका और ब्रिटेन की ओर से यमन पर किए जा रहे हवाई हमले की आलोचना की है। हूती समर्थित अल मसीरा टीवी पर वेबसाइट पर छपी रिपोर्ट के मुताबिक हमलों में यमन की राजधानी सना, तटीय प्रांत अल हुदैदा, उत्तरी प्रांत हज्जाज, धमार, ताएज़म में यह खबर दी है। टीवी के अनुसार हमलों में डलमी एयरबेस के अलावा ताजत, हुदैदा, हज्जाज के एयरपोर्ट को निशाना भी बनाया। आज की मुख्य ताज़ा खबर यह है। शुक्रवार को सुबह हूती विद्रोहियों ने गुट के अल मसरिया टीवी प्रशासन में उनके प्रवक्ता को यह खबर दी है। बयान में कहा गया है कि इजराइल पर उन्होंने नरसंहार का मुकदमा भी दायर किया है। इंटरनेशनल कोर्ट में आज होगी बात। इजराइल ने कहा है कि हमास के साथ युद्ध चरम पर है। 2024 में क्या होगा? इजराइल और हमास के बीच युद्ध जल्द खत्म होने का आसार नजर नहीं आ रहा है। इजरायली सेना ने 1 जनवरी को लेकर भी यह बात कही थी। 2024 में गाजा में संघर्ष जारी रहेगा। इजराइल डिफेंस फोर्सेज प्रवक्ता डेनियल हंगरी ने कहा है कि लंबे युद्ध के आसार को देखते हुए सैनिकों की तैनाती के पैटर्न पर तब्दीलियां की जा रही है। उन्होंने कहा है कि कुछ सैनिक, खास कर रिजर्व सैनिकों के मोर्चे से निकल कर सैनिकों को संगठित किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि बदलाव में इसलिए किए जा रहे हैं ताकि योजना में बने रहे और हमारे सैनिक वहां पर जबरदस्त तरीके से डटे रहें। गाजा में भी हमास के लड़ाकों ने काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से इजराइल पर हमला किया, जिसमें हमले में इजराइल की सेना के कुछ लड़ाके भी मारे गए। गाजा युद्ध को इजराइल की सेना ने बताया मुश्किल। नेतन्याहू बोले, लड़ाई का विकल्प नहीं है। इजरायली की सेना ने कहा है कि वह गाजा में अपने सैन्य अभियान जारी रखेगी, लेकिन हमास के लड़ाके भी इनका करारा जवाब दे रहे हैं। इसलिए सेना ने स्वीकार भी किया है कि वह अभियान मुश्किल और लंबा होगा। इजरायली सेना ने एक प्रवक्ता में कहा है कि सप्ताह में इजरायली सेना उत्तरी गाजा और दक्षिणी गाजा के सैन्य अभियान को व्यापक किया है। आज की मुख्य ताज़ा खबर यह है। इस बीच अमेरिका ने कहा है कि राष्ट्रपति जो बाइडन ने इजरायली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के साथ बात करने को लेकर आम नागरिकों की सुरक्षा पर जोर दिया, क्योंकि आम नागरिकों की सुरक्षा पर काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से प्रहार हो रहा है, जिसमें स्थानीय लोग भी मारे जा रहे हैं और बिल्डिंग और अस्पतालों पर भी निशाना बनाया जा रहा है। इस बात को लेकर सभी सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी कर दिया है कि सभी लोग वहां पर यदि मौजूद रहते हुए तो अपने आप को इस एरिया को खाली करना होगा और अपने हिफाजत खुद करनी होगी।
आज की मुख्य ताज़ा खबर, युद्ध विराम की बातचीत से जुड़े एक फिलिस्तीनी अधिकारी बीबीसी ने बताया है कि मिस्र में एक नई 3 स्तरीय योजना पेश की गई जिसमें 2 सप्ताह और अस्थायी युद्ध विराम लागू करना जिसे बढ़ाया जा सकता है। और अदर कंट्री ने भी इस बात को लेकर गुहार लगाई है कि काफ़ी दिन हो चुके हैं, इससे तो अर्थव्यवस्था का काफ़ी नुकसान होगा। आज की मुख्य ताज़ा खबर निकल आई है। इसके बदले में हमास 40 बंधकों को इजराइल और 120 फिलिस्तीनियों को कैदियों रिहा करता है। इसके तहत आगे मानवीय राहत और पुनर्निर्माण के लिए स्वतंत्र निकाय बनाने की योजना थी, लेकिन इस बात का युद्ध विराम और कैदियों की अदला बदली की योजना भी है। आज की मुख्य ताज़ा खबर यह है, गाजा युद्ध में इजराइल पर अमेरिका दबाव बना रहा है और घाव में दांव पर बाइडन की सीख यही है। हमास और इस्लामिक जिहाद के सैकड़ों लड़ाके गिरफ्तार, इजराइल का दावा। गाजा ने मानवीय मदद के प्रस्ताव को यूएन में दी मंजूरी, अमेरिका ने कहा। गाजा में कैसे हैं हालात, इस बात को लेकर एक प्रवक्ता की रिपोर्ट आई है। हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इजराइल के हमले में अब तक 20,000 से अधिक लोग मारे गए हैं और 54,000 से अधिक घायल हुए हैं। मारे गए अधिकतर लोग महिलाएं और बच्चे हैं। इजराइल का कहना है कि उसने आम लोगों को जान माल के नुकसान से बचाने का कोई कदम उठाए और इससे हमास के भारी लड़ाके और आबादी में इलाकों में जाने के आरोप भी लगाए गए हैं। दिन भर पूरी खबर देखने के लिए चैनल पर बने रहे। वहीं पर इजराइल ने कहा है कि शुक्रवार के बाद अब तक लड़ाई में उसके 14 सैनिक मारे गए। अभी तक सैन्य अभियान में मारे गए सैनिकों की संख्या 150 से अधिक हो गई है। और इन मौतों पर प्रतिक्रिया देते हुए नेतन्याहू ने रविवार को कहा है कि इस युद्ध के लिए लड़ाई बहुत भारी कीमत चुका रहा है, लेकिन लड़ते रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। एक और नई ताज़ा खबर निकल कर आई है। इजराइल और हमास के बीच युद्ध में बच्चे और महिलाएं भी शामिल है, लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि वह स्थानीय लोग थे या गाजा के लड़ाके। लेकिन हमास ने इस बात को भी अर्ज किया है कि यदि तुम हमारे साथ ऐसा नरसंहार करोगे, हम भी पीछे नहीं हटेंगे। हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया, जिसमें 1200 इजरायली भी मारे गए। हमास ने करीब 240 बंधकों को भी बंधक बनाया है। इसके अगले ही दिन इजराइल ने हमास के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू कर दिया था, लेकिन इस बात के अभियान को लेकर काफ़ी चर्चा में रहा और यह बात की पुष्टि भी नहीं हो पाई है कि इजराइल कोई विकल्प उठाए। लाल सागर में जहाजों पर हमले के बाद अमेरिका और ब्रिटेन के यमन के बाद हूती विद्रोहियों पर बड़ा हमला। यमन में हूती विद्रोहियों पर क्यों हुई यूएस से ब्रिटेन की एयर स्ट्राइक, राष्ट्रपति बाइडेन बोले। इजराइल व हमास की जंग के बीच अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन व हूतियों को एयर स्ट्राइक के लिए ड्रोन दिया, जिसमें कुछ ड्रोन काफ़ी घातक बताया जा रहा है, लेकिन इजराइल ने इस ड्रोन का इस्तेमाल करने से मना कर दिया और हूती विद्रोहियों ने इस ड्रोन का इस्तेमाल किया, जिसमें काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से धमाका हुआ और इजराइल को इस बात की पुष्टि हो गई कि हूती विद्रोही भी हमास के साथ है और यमन भी हमास के साथ है। लेकिन उधर ईरान इस बात को लेकर चिंतित है कि वह अब क्या करे। इजराइल और हमास की जंग के बीच यमन में ईरान के समर्थित हूती विद्रोहियों को नियंत्रण इलाके से भगाने की काफ़ी बात चल रही है और वहाँ की मीडिया और सेना के मुताबिक बताया जा रहा है कि हमने हूती विद्रोहियों के 5 हूतियों को मारे जाने की खबर है। और मिडिल ईस्ट के यूएसए एयर ऑपरेशन में कमांडर एयरफोर्स लेफ्टिनेंट जनरल एलेक्स ग्रिंकविच ने बताया है कि 16 लोकेशन और 60 टारगेट पर स्ट्राइक की है, जिसमें अमेरिका ने भी इस बात की पुष्टि की है कि एयर स्ट्राइक की गई। एयर स्ट्राइक के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है।